पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। आज के समय में कुत्ते पालने की बड़ी जोरों पर तरक्की चल रही है। हर व्यक्ति के मन में है कि हम भी कुत्ता पालेंगे, लेकिन शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि जिस घर में कुत्ता पालित रहता है, जिस घर के लोग कुत्ते को पाल करके अपने घर में रखते हैं, उस घर में किया हुआ संपूर्ण पूजन पाठ देवलोक में नहीं जाता, वो वहीं क्षय हो जाता है। जिस घर में कुत्ता का पालन पोषण होता है, उस घर का पूजा पाठ कभी पितृलोक में नहीं जाता, उनके पितृ कभी प्रसन्न नहीं होते, वो सब वहीं क्षय हो जाता है। लोग कहते हैं कुत्ता तो जीवात्मा है, पर ऐसी बात क्यों? शास्त्रों में पहले से ही कहा है कि गाय को घर के अंदर रखो और कुत्तों को घर के बाहर रखो। कुत्तों से प्रेम करो, कुत्तों से प्रेम करना धर्म है, लेकिन कुत्तों को घर के अंदर लाकर के रस्सी से बांध कर रखना अधर्म है। कुत्ता भूखा हो तो उसको रोटी डालो, पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। तो धर्मराज के साथ में जो कुत्ता था ना, जब तक धर्मराज के साथ में कुत्ता साथ में रहा, उतने समय के धर्मराज के जो धर्म और पुण्य थे वो क्षीण हो चुके थे, इसलिए उनको सबसे पहले नरक में जाना पड़ा। पहले के समय में लोग घर के बाहर लिखते थे राम राम जय सिया राम, स्वागतम सुस्वागतम, शुभ लाभ। लेकिन आज के समय में करोड़ों की संपत्ति से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और घर के बाहर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। पहले के समय में लगता था कि इस घर में राम के भक्त हैं, इस घर में कृष्ण के भक्त हैं, इस घर में अतिथि सेवा होती होगी, लेकिन जिस घर के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि शायद इस घर में कुत्ते कुत्ते रहते होंगे। बड़ी बड़ा एक नया नियम और चल रहा है आज के जमाने में। लोग कुत्ते तो पालते हैं, पर सुबह सुबह 4 बजे उठेंगे, हाफ पैंट पहनेंगे, हाफ शर्ट टी शर्ट पहनेंगे, कुत्ते की रस्सी अपने हाथ में पकड़ेंगे, साथ में कुत्ता चलेगा और उस कुत्ते के साथ कुत्ते का मालिक चलेगा, और अपने आप में सोचते हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुत्ते को घुमा रहे हैं। गाय को पालने में, गाय के बछड़े को घुमाने में शर्म आती है और कुत्ते को घुमाने में अपना स्वाभिमान समझते हैं। लेकिन एक बात कहूं ना, आप जिसकी जैसी सेवा करोगे, जिसकी जैसी पूजा करोगे, आपको वो वैसा ही आशीर्वाद देगा। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भूतों को मानने वाला भूतों को प्राप्त होगा, देवताओं को मानने वाला देवताओं को प्राप्त होगा, ऋषियों को मानने वाला ऋषियों को प्राप्त होगा, और मनुष्यों को मानने वाला मनुष्यों को प्राप्त होगा, जानवरों को मानने वाला जानवरों को प्राप्त होगा। गीता जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है। जब हम गाय की सेवा करते हैं ना, तो गाय माता भी हमको दोनों हाथों से आशीर्वाद देती है कि बेटा तू बिल्कुल चिंता मत करना, तूने जितनी ईमानदारी से मेरी सेवा की है, मैं अंतिम श्वास तक तेरा साथ दूंगी। यदि तू गलती से बैतरणी भी चला जाएगा तो मेरी दोनों हाथों से पूंछ पकड़ लेना, मैं तुझे बैतरणी पार करा दूंगी। ये गाय माता आशीर्वाद देती है। हम यदि माता पिता की सेवा करते हैं ना, तो माता पिता भी हमको आशीर्वाद देते हैं कि हमारा जीवन तो बड़े संघर्ष में व्यतीत हुआ है, हे भगवान हमारे बच्चों को सुख समृद्धि प्रदान करना, हमारे बच्चों को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। माता पिता हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं बच्चों। जब भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा सेवा करते हैं ना, तो भगवान भी हमको आशीर्वाद देते हैं कि सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
तो समस्त धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आया है, अब तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, मैं तुझे मुक्ति दूंगा, भगवान आशीर्वाद दे। लेकिन जब हम कुत्तों की सेवा करते ना तो कुत्ते बिना आशीर्वाद दिए थोड़ी जाएंगे, कुत्ते भी आशीर्वाद देते। जब कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं, कुत्ता अपने मुंह से जीभ निकालता है और अपने मालिक को देखता है। वो देखता नहीं, उस समय आशीर्वाद देता है उस मालिक को। मानो वो कुत्ता ये कहना चाहता है कि तूने मेरी बड़ी ईमानदारी से सेवा की है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला से लेकर के गोधूली बेला तक तूने मेरा बराबर ध्यान रखा है। मैं भी तुझे आशीर्वाद देता हूं कि अगले जन्म में तू कुत्ता बनना और मैं मनुष्य बनूंगा, ऐसी ही मैं भी तेरी सेवा करूंगा। कुत्ता का आशीर्वाद व्यर्थ थोड़ी जाएगा। इसलिए प्यारे, कुत्तों को घर के बाहर रखिए और गाय को घर के अंदर रखिए। यह हमारे सनातन की संस्कृति है। पर आज के जमाने में घर के बाहर कुत्ते तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन गायों को देखो लाइन लगी है। माथे पर तिलक हो, गले में सुंदर तुलसी की माला हो, यहां पर शिखा हो, घर में तुलसी का वृक्ष हो, घर के अंदर गाय हो, यह हमारे सनातन की सुंदरता है। हम शिखा विहीन भी हो गए, हम तिलक विहीन भी हो गए, हम गाय विहीन भी हो गए। ना शिखा है, ना तिलक है, ना गाय है। कई घर ऐसे हैं जिन घरों में तुलसी भी नहीं है। कई लोग तुलसी विहीन भी हो गए और फिर भी लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं। कैसे मान? सनातन का चिन्ह तो एक भी नहीं बचा, धीरे धीरे सबको नष्ट कर दिए।